तो भाई अमित शाह का जो डब्बा है वो पूरी तरीके से गोल हो चुका है, ठीक उनकी तोंद की तरह। और ये बात मैं आपके सामने प्रूफ के साथ लेकर आया हूं। आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा जिसमें अमित शाह खुद घिरते हुए, एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक नंदीग्राम की वो क्लिप जिसकी वजह से अमित शाह ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इनफैक्ट अगर उस बात को, अमित शाह की उस क्लिपिंग की बात को सच में मान लिया जाए तो नंदीग्राम के अंदर और पूरे बंगाल के अंदर अमित शाह को एक भी आदमी जाकर के वोट नहीं करेगा। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी हाथ धोकर, इनफैक्ट इस बार पूरे के पूरे नहाकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ चुके हैं। और सिर्फ मोदी के ही नहीं बल्कि मोदी और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है उसको एक्सपोज करने के पीछे पड़ चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उनके दो ट्वीट्स निकल करके फिर से सामने आए हैं। इसी के साथ आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से बंगाल में जो बीजेपी का कैंपेन है वो भी एक चुनावी कैंपेन नहीं बचा है, वो भी एक एंटी मुस्लिम कैंपेन बन चुका है। और इसके भी प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा और साथ ही एंड में आपको दिखाऊंगा एक वीडियो जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि असली राष्ट्रभक्त कौन है, देशभक्त कौन है और फर्जी देशभक्त कौन है। आखिरकार आप लोग खुद समझदार हैं। तो अगर काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर किसी भी पॉइंट पर लगे कि मेरी बातें सच्ची हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम जमकर अंधभक्तों की वाट लगाते हैं, उनकी खटिया खड़ी करते हैं। और आखिरकार हम ऐसा करें भी क्यों ना, क्योंकि रोज रोज अंधभक्त ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को निकलकर उनकी खटिया खड़ी करनी पड़ती है। और जरा छोड़ दीजिए अंधभक्तों को, इनके सुप्रीम लीडर्स भी रोज ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमको मजबूरन रोज उनको कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। तो अमित शाह की वो क्लिप आपको दिखाऊंगा जिसकी वजह से अमित शाह ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अमित शाह खुद नंदीग्राम के अंदर घिर चुके हैं बुरी तरीके से। लेकिन पहले बात करेंगे सुप्रीम लीडर के बारे में, क्योंकि सुप्रीम लीडर जो हैं वो सबसे बड़े हैं, अंधभक्तों के लिए सबसे परम पूजनीय है, सबसे बड़े पापा हैं। तो सबसे पहले अगर मोदी जी की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी उनके नाक में दम करके बैठे हुए हैं, राहुल गांधी से भी ज्यादा, किसी और विपक्ष के नेता से भी, अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव से भी ज्यादा जिसने नाक में दम करा हुआ है वो उनके अपनी पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो लगातार ट्वीट दागते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का काम करते हैं। और जरा देखिए एक बार, किसी और पार्टी में अगर सेम चीज हो रही होती, अगर राहुल गांधी की कांग्रेस में कोई आदमी राहुल गांधी के अगेंस्ट ट्वीट कर रहा होता तो इस चीज को गोदी मीडिया कितना पीट पीट के सुनाती। लेकिन क्या एक भी बार आपने गोदी मीडिया के अंदर एक खबर देखी कि सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं देखी क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु के एक बड़े नेता हैं, एक बड़े चेहरे हैं, पूरे साउथ इंडिया में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं। इलेक्शन चल रहा है साउथ इंडिया में इस टाइम पर, बड़े दो स्टेट्स में, और ऐसे में गोदी मीडिया नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी की छीछा लेदर हो जाए, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं। तो सबसे पहले कल का ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगा सुब्रमण्यम स्वामी का, जहां पर उन्होंने ट्वीट करा, द अडानी ग्रुप डिनाइज एंगेजिंग विद म्यांमार्स मिलिट्री लीडरशिप ओवर पोर्ट डील बट वीडियो सजेस्ट अदरवाइज। अब एक वीडियो लीक लगातार वायरल हो रही है जहां पर अडानी का एक इन्वॉल्वमेंट, एक एंगेजमेंट नजर आ रहा है म्यांमार की आर्मी के साथ। वो म्यांमार की आर्मी जो रोज लगभग 100 प्रोटेस्टर्स को म्यांमार में मारने का काम करती है, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रही है, वो म्यांमार की आर्मी। अब ऐसे में जब वीडियो सामने आया तो सवाल खड़े होंगे, लेकिन अडानी ग्रुप इस चीज को डिनाई करता है कि हमारी कोई भी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट इनके साथ नहीं है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी अडानी को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है, यूजुअली जब किसान अडानी के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो पकड़ पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमे करे जाते हैं, लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी खुद ही अडानी को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं तो आखिरकार उनके ऊपर कौन ही मुकदमा ठोकेगा। इसके ऊपर जब एक सवाल भी पूछा गया तो सवाल के जवाब में फिर से जो बात सुब्रमण्यम स्वामी ने बोली वो और ज्यादा बड़ी थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि व्हाई नॉट, अडानी नाउअडेज इज आवर डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर, वी हैव टू गिव हिम आवर ड्यू अटेंशन टू हिम देयरफॉर। मतलब हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर की उपाधि दे दी। यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, क्यों? क्योंकि अडानी को लगातार घेरने की बात करी जा रही है, अडानी की असलियत निकाल निकाल के सामने सुब्रमण्यम स्वामी लेकर आ रहे हैं। ये पहला ट्वीट जिसमें अडानी के ऊपर बड़े सवाल खड़े करेगा, पहले भी कर चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी ये चीज। एक और बड़ा ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने आज करा, जहां पर उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की मोदी सरकार के ऊपर ही बड़ी तरीके से एक टिप्पणी कर डाली। ट्वीट में लिखा, एक ट्वीट में फोटो ट्वीट करी और ट्वीट के साथ ये लिखा कि व्हाट हैज हैपेंड टू आवर ऑफिशियल्स, चाइनीज आर नॉट इवन एन इंच इन इंडिया, जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटिंग, पाकिस्तान इज आवर ब्रदर नेशन, बांग्लादेशीज आर नाउ फैमिली, कोविशील्ड
AZ इज इंटरनेशनली प्रेज्ड वैक्सीन, इस चीज को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर डाले। चाइना से लेकर किस तरीके से आखिरकार जीडीपी नीचे चली गई है, किस तरीके से पाकिस्तान से एक नया भाईचारा दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का जो जवाब आया अभी क्या आया वो भी आपको दिखा दूंगा। बांग्लादेश को अपनी फैमिली बताया जा रहा है, कोविशील्ड की किस तरीके से छीछा लेदर हो रही है, इस चीज पर सुब्रमण्यम स्वामी ने डायरेक्टली मोदी को घेरने का काम किया। लेकिन क्या आपने एक भी बार हमारे गोदी मीडिया में इस खबर को देखा? नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा क्योंकि अगर देख लेते तो 5,000 करोड़ की जो फकीरी की इमेज है वो 2 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिल जाती है। अब आपको अगली खबर की तरफ लेके चलना चाहता हूं, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान के बारे में बात करी। क्यों बात करी? क्योंकि 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के पीएम को लेटर लिखा था और लेटर में हिज एक्सीलेंसी जगह जगह लिख करके अपना हाथ जोड़ करके सर झुकाने का काम किया। बहुत अच्छी बात करी। लेकिन आज पाकिस्तान से जवाब आया जिसके बारे में 1% भी कहीं पर भी चर्चा नहीं हो रही, और जवाब में सीधा सीधा इमरान खान ने जो जवाब दिया उसमें यह बात लिखी है। बता देता हूं आपको, यहां फोटो दिखा देता हूं, लल्लन टॉप पे खबर छपी है। पाकिस्तान के लोगों ने जवाब में क्या लिखा है सुन लीजिए। पाकिस्तान के लोग भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों से सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण रिश्ते चाहते हैं। हम मानते हैं कि साउथ एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी पुराने मुद्दों को सुलझा लें, खासतौर से जम्मू और कश्मीर का विवाद। मतलब मोदी ने यहां पर हिज एक्सीलेंसी कर करके हाथ पैर जोड़ लिए, सारे उनके सामने कर लिए काम। और दूसरी तरफ से क्या जवाब आया, जहां पर नरेंद्र मोदी को एक तरीके से अपनी झंड करवानी पड़ गई। ये बात मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये बात ही सच्चाई है। इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी अगेन बात नहीं हो रही। सुब्रमण्यम स्वामी बात करते हैं, उसको गोदी मीडिया वाले दिखाते नहीं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से नंदीग्राम में जो कैंपेन चल रहा है इस टाइम पे, जो बीजेपी का बंगाल का कैंपेन है, वो एक चुनावी कैंपेन नहीं है, बल्कि वो एक एंटी मुस्लिम कैंपेन बन चुका है। आपके सामने वायर की खबर, नंदीग्राम में मिनी पाकिस्तान का नाम दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने मिनी पाकिस्तान बोला है नंदीग्राम के इलाकों को। इसी के साथ सिर्फ मिनी पाकिस्तान नहीं बोला गया, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पर बीजेपी बंगाल के कैंपेन को एंटी मुस्लिम कैंपेन बनाकर बैठे। इसमें से कि एक आदमी है छोटा गेंडा। छोटा गेंडा ने भी ट्वीट करा और ये बात लिखी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कि हरे रंग को स्वयं पर हावी ना होने दें होली के दिन। साथ ही ये लिखा कि संकल्प के साथ जमकर होली खेलिए, क्योंकि हरे रंग का अन्य रंगों के साथ केमिकल लोचा है। जहां जहां ये ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, वहीं वहीं होली शुभ होनी तो दूर बंद ही हो गई है। जहां पर एक तरफ छोटे गेंडे ने ट्वीट करा है, वहीं इस टाइम पर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो कि बीजेपी के अपने आईटी सेल के ग्रुप्स हैं, उन पे भी इस तरीके की हरे रंग के अगेंस्ट नफरत भरे मैसेजेस सर्कुलेट करे जा रहे हैं, पास ऑन करे जा रहे हैं। जो चुनावी कैंपेन था उसको चेंज कर करके एंटी मुस्लिम कैंपेन बना दिया गया है। जो लोग हरे रंग से सवाल पूछना चाहते हैं, जो लोग हरा रंग पसंद नहीं करते, उनसे मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वो हमारे देश के झंडे में भी हरे रंग को पसंद नहीं करते? अगर ऐसा है तो इस बात को खुलकर जरा एक बार ट्विटर पे लिखने का काम करें, एक बार ये दिखाने का काम करें कि एक्चुअली में वो लोग कितने बड़े बेशरम हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से आखिरकार अमित शाह नंदीग्राम में एक ऐसा बयान दे चुके हैं जिसके बाद उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। जी हाँ, नंदीग्राम में अमित शाह ने कल एक बयान दिया। पहले इस बयान को सुनिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। तो सुना दोस्तों, नंदीग्राम में अमित शाह ने क्या कहा। नंदीग्राम में अमित शाह ने यह बात बोली कि ममता बनर्जी को वोट करके मत आना, और नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी हारने वाली है, जिसके बाद पूरे बंगाल में वो हार जाएंगे। अब ममता बनर्जी को वोट ना करने की अपील करी जा रही है, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं अमित शाह से कि आखिरकार ये अपील क्यों करी जा रही है। ये अपील डेफिनेटली अमित शाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये बताते हैं कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और बंगाल में कोई भी काम नहीं करा, इसलिए ममता बनर्जी को नंदीग्राम में वोट ना करा जाए। लेकिन अमित शाह के अगर इस लॉजिक पे बात करी जाए तो भाई नंदीग्राम में पिछले कई सालों से शुवेंदु अधिकारी एमएलए हैं, वहां के विधायक हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी से क्यों ना हो। अगर आप ऐसे में ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कोई भी काम नहीं करा पिछले कई दिनों में, पिछले कई सालों में, लगभग 10 सालों में, तो ऐसे में आप ये भी कह रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी ने भी
नंदीग्राम के अंदर कोई भी काम नहीं करा है। अगर शुवेंदु अधिकारी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं करा है, तो दूसरी तरफ आखिरकार शुवेंदु अधिकारी ही क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए वहां पर बहुत काम किया है। दूसरी चीज ये भी निकल के खड़ी होती है कि अगर शुवेंदु अधिकारी ने पिछले 10 साल में काम नहीं करा नंदीग्राम की जनता के लिए, तो अब वो क्या घंटा उखाड़ लेंगे वहां पर। ऐसे में आप लोग आखिरकार क्यों बोल रहे हैं कि नंदीग्राम की जनता शुवेंदु अधिकारी को जाकर के वोट कर आए। और इसी बयान में अमित शाह बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अमित शाह ये कहते हैं कि शुवेंदु अधिकारी ने काम नहीं करा है, तो ये बात भी अमित शाह के एंटी जाएगी, कोई वोट करके नहीं आएगा। और अगर वो ये बोलेंगे कि शुवेंदु अधिकारी ने पिछले 10 साल में काम किया है, तो एक तरीके से वो ये भी साथ साथ बोल देंगे कि ममता बनर्जी ने भी पिछले 10 साल में काम किया है, जिसका मतलब कि लोगों को ममता बनर्जी को वोट कर आना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा केरला के बारे में। एक अंधभक्त निकल कर आया जिसने एक स्टेटमेंट दिया। बीजेपी का एक कैंडिडेट ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद कुछ ही घंटों में उसको अपने स्टेटमेंट की वजह से अपनी ही बेइज्जती करानी पड़ गई। नाम है इन भाई साहब का, कैंडिडेट है बीजेपी के केरला से, सुरेश गोपी इनका नाम है। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आना चाहिए, कि ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए, नहीं तो हमारे देश का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन अगर इसी तरीके से बढ़ती चली गई। थोड़ी देर में कुछ बुद्धिजीवी लोग निकल कर आए और इन भाई साहब, जिनका नाम सुरेश गोपी है, इनका विकिपीडिया का एक स्क्रीनशॉट बार बार वायरल होने लग गया, जहां पर यह लिखा हुआ था कि इनके अपने कितने बच्चे हैं। इनके अपने 5 बच्चे हैं। जो आदमी हमारे को ज्ञान पेल रहा है इस चीज पर कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए पॉपुलेशन को रोकने के लिए, वो अपने ही घर में पॉपुलेशन को रोकने का काम नहीं कर पाए, लेकिन वो पूरे देश में केरला के अंदर जाकर के ज्ञान पेलने का काम बखूबी कर रहा है। इसी के साथ अब वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा छोटी सी, जो कि है ममता बनर्जी की। और उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद डिसाइड कर लेना कि कौन असली देशभक्त है और कौन फर्जी देशभक्त है। जरा इस बात को भी एक बार सोचिएगा कि अगर ऐसी ही कोई क्लिपिंग नरेंद्र मोदी की या फिर अमित शाह की भी निकल कर आती, तो क्या इस पर इसी तरीके से सन्नाटा बना होता? यकीनन नहीं। जरा देखिए इस क्लिपिंग को और खुद डिसाइड करिए आगे की कहानी। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, बिंद हिमाचल যমুনা गंगा उच्छल जलदित रंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत